हाँ सर, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी व्यवस्था नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो मैं जितने भी साथी जो टिकट दे रहे हैं, आज का जो गेट पास है, अपना एंट्री पास है यहाँ के प्रोग्राम के लिए, जो साथी यहाँ पे अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ सपने लेके, कुछ सीखने के लिए जो साथी आए हैं, तो उन साथियों को मैं यही चाहूँगा कि जो भी साथी जिनकी जिम्मेदारी एंट्री पास के लिए लगाई गई है, तो जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करके तुरंत साइलेंस मोड में बैठा दें, उनका थोड़ा सा शोर ना करें ताकि दूसरे साथी डिस्टर्ब ना हो। जो साथी पहले से आए हुए हैं, जो 2 घंटे से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका समय वेस्ट ना हो। या हो सकता है सर आप नीचे चले जाए तो वो भी बढ़िया हो जाएगा, और नहीं तो आप साइलेंस मोड में सारे साथियों को जी। तो दोस्तों, परिचय, नाम एसपी शर्मा, पूरा नाम श्री भगवान शर्मा, और शॉर्टकट में मैं पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता हूँ एसपी शर्मा के नाम से। अगर बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो रॉयल्टी अचीवर, और अगर मैं इस बिजनेस से पहले की बात करूँ बाय प्रोफेशन, तो दोस्तों मैं अकाउंटेंट रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं छत्तीसगढ़ में अकाउंटिंग कर रहा था, और अभी पिछले 4-5 महीने से अपने भिवानी शहर में आके शिफ्ट हो गया हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है मार्केटिंग प्लान की, वो मार्केटिंग प्लान मैंने भी एक दिन छत्तीसगढ़ में देखा, और वहाँ पे मेरे को लगा कि ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। एक बार सारे साथी मेरे से रिलेट कर सकते हैं, मेरे पास समय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक जो जॉब थी मेरी परमानेंट, वो 9 से 6 में परमानेंट अकाउंटिंग करता था एक राइस मिल के अंदर। उसके बाद 5 राइस मिलें मेरे पास पार्ट टाइम में थी। कितनी? 5 राइस मिलें, 2 हार्डवेयर और एक किराना का। इतने सारे काम मैं रात के 12 बजे तक पार्ट टाइम में भी अकाउंटिंग करता था, क्योंकि मैं अपने भिवानी शहर से पैसा कमाने के लिए छत्तीसगढ़ इतनी दूर गया था। तो दोस्तों, मैं जुनून के साथ पैसा कमा रहा था, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, तब मैंने इसके प्लान को देखा, तो मैंने समझा कि बहुत फायदे का सौदा है। शुरुआती दौर में मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरे को केवल स्वास्थ्य का लाभ नजर आया। सामने वाले साथी ने मेरे को बताया कि आप अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, उसके बाद अगर आपको आगे ज्यादा पैसा कमाना है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, पहले तो आप आगे की बात मत करना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? बोले यार समय संडे तो होगा आपके पास। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरे पास संडे भी नहीं था। वहां का नियम है कि जितने भी अकाउंटेंट हैं, क्योंकि हमारी प्राइवेट नौकरी थी, कोई भी छुट्टी नहीं होती थी, यानी 12 के 12 महीने संडे भी वर्किंग होता था। लेकिन आज आनंद ये है कि आज हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं उस आलम से। आज इस तरह से आप लोग भी शुरुआत करके फ्री हो सकते हो। तो दोस्तों, मैंने सामान यूज किया और इस तरह से फिर आरसीएम बिजनेस शुरू किया। मैंने वहाँ पे लोगों को बताना शुरू किया। शुरुआती 3 महीने में कोई भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टार्टअप हुआ बिजनेस, साथी ज्वाइन होने लगे, और आज हम बहुत अच्छे मुकाम पे आज आप लोगों के बीच में हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से जो मार्केटिंग प्लान मेरे को दिखाया गया, वही मार्केटिंग प्लान की जिम्मेदारी आज मेरे को दी गई है। सबसे पहले तो मैं एक बार लोकेश शर्मा के लिए तालियां चाहूंगा, जिन्होंने थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरह से सीमा पे जवान का और खेतों में किसान का, इसी तरह से आरसीएम में मार्केटिंग प्लान का बहुत 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 ज्यादा महत्व है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरे दिमाग को खोल के, माइंड को यहाँ पे लगा के, अगर इस मार्केटिंग प्लान को हमने अच्छे से देख लिया, अच्छे से सुन लिया, तो हम भी यहाँ पे हो सकते हैं। जिस तरह से लोकेश शर्मा जी आए, परमिंदर सर आए, मैं आया, इस तरह से एक दिन भी आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो आप लोग भी यहाँ पे होंगे। तो मैं एक बार सभी साथियों को, जितने भी साथी ड्रेस कोड में हैं, केवल 7 साथी एक बार यहाँ पे आ जाएंगे। 7 ऐसे साथी जो आरसीएम के ड्रेस कोड में हैं, जो फुल्ली ड्रेस कोड के अंदर है, 7 साथी एक बार यहाँ पे आ जाएंगे। एक साथी और आ जाएगा।
दोस्तों जो हम जो पैसा कमा रहे हैं वो किस तरह से कमा रहे हैं? पैसा कमाने की 4 व्यवस्थाएं हैं। पहला, टाइम लगाकर पैसा कमाते हैं, यानी कि नौकरी करते हैं। जैसे लोकेश शर्मा जी में बहुत सारे साथी नौकरी कर रहे होंगे यहाँ पे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, यानी कि अपना पैसा लगा के 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लगा के हम उसके एवरेज में पैसा कमाते हैं। दूसरा पैसा हम किस तरह से कमाते हैं? पैसे से पैसा लगा के, यानी जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए है वो बिजनेसमैन है, वो अपना पैसा बड़े रूप में लगा के पैसा कमा सकता है। तीसरा जो पैसा कमाते हैं वो किस तरह से? टाइम प्लस पैसा और उसके बाद अपना काम, यानी समय भी लगाते हैं पैसा भी लगाते हैं, तो उसको हम दुकानदार बोल सकते हैं। यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपना खुद का नौकर भी है और खुद का ओनर भी है, मालिक भी है। चौथा पैसा हम खेती बाड़ी से कमा सकते हैं, वो रही नहीं है आजकल, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि बहुत बड़ी जो हजारों एकड़ खेती, बहुत बड़ा जमींदार बोला जाता था जिनको 500 एकड़ 1000 एकड़ जो उस जमाने में खेती होती थी, तो वो खेती से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आजकल तो पता है अपने को 2-2 4-4 एकड़ खेती है, उसमें से अपना गुजारा जो है वही काफी है। तो दोस्तों इस तरह से वो जो हम पैसा कमाते हैं वो कहाँ पे जाता है? एक बाजार व्यवस्था है, वहां पे हम अपनी जरूरत का सामान लेने जाते हैं। तो उसी बाजार व्यवस्था से बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों ने इस प्लान को अच्छे से देख लिया तो मैं दावा करता हूं कि आप लोग भी एक दिन यहाँ पे होंगे, आप भी रॉयल्टी अचीवर होंगे जी। हम वहां पे जब सामान लेने जाते हैं तो हमको क्या बोला जाता है? कस्टमर। और कस्टमर क्या होता है? कष्टों में मरने वाला, यानी वो जिंदगी भर कष्टों में ही मरता रहता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एडवोकेट हो, चाहे वो बड़े से बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे वो बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर हो। जो भी अपनी जरूरत का सामान लेने जाता है तो वो कहां से लाता है? इसी बाजार व्यवस्था से लाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कस्टमर, यानी ग्राहक। तो वो भी इस सामान को कहां से लाएगा? नजदीकी दुकानदार से। इसको क्या बोलते हैं? रिटेलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिटेलर। लेकिन हम अपनी गांव की भाषा में क्या बोलते हैं कि नजदीकी दुकानदार, जो अपने पड़ोस में अपने थोड़ी सी दूरी पे जो भी होता है, वो भी सामान को घर में नहीं बनाता है। जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं, जो भी खाना पीना, नहाना धोना, जूते कपड़े, जितनी भी व्यवस्थाएं हमें चाहिए अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, चलाने के लिए, तो वो सारी की सारी चीजें ये भी नहीं बनाता है। रिटेलर कहाँ से लाता है? होलसेलर से, बड़े दुकानदार से। ये किसको घर में नहीं बनाता, ये कहाँ से लाता है? डीलर से। जो प्रदेश स्तर का जिला व्यापारी होता है वो भी इसको घर में नहीं बनाता है। वो कहाँ से लाता है? वो लाता है C&F, यानी कैरिड एंड फॉरवर्ड, वो लाता है प्रदेश डीलर से। और दोस्तों ये प्रदेश डीलर भी सामान को नहीं बनाता, ये कहाँ से लाता है? कंपनी से। और ये कंपनी और इसके बीच में, कंपनी और प्रदेश डीलर के बीच में पिछले 20-30 साल से एक और नई कड़ी जुड़ी, जिसको क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट, जिसको बोलते हैं प्रचार, जिसको बोलते हैं मशहूरी। जब हम लोग उस समय, जब हम बच्चे थे, जब हम पढ़ रहे होते थे, तो उस समय क्या होता था? जब हम रामायण और महाभारत देखते थे तो उस समय कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी? नो, नहीं आती थी। उस समय पूरा सीरियल चाहे वो आधे घंटे का आता था, चाहे 1 घंटे का आता था, लेकिन बीच में कोई भी ऐड नहीं आती थी। तो 20 साल पहले, 25 साल पहले एक नई व्यवस्था जुड़ी, एक नई चीज आई एडवर्टाइजमेंट की। प्रदेश डीलर ने कहा कि कंपनी से कहा कि क्या पता चलेगा इस कस्टमर को कि आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ी, जो कि वो स्टार लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो एक्टर्स हो, हीरो हीरोइन हो, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई होती है, क्योंकि उन लोगों ने 10-20 साल पहले अपना पसीना बहाया होता है, अपनी मेहनत को लगाया होता है। वो दुनिया के चहेते बन जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो उसके बाद उन लोग सेकंडों में करोड़ों रुपए कमाते हैं। अपन जानते हैं, देखे हम लोगों ने ये। यस सर। तो दोस्तों यहाँ पे फिर क्या होता है? ये जो बाजार व्यवस्था है इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसको बोलते हैं परंपरागत व्यवसाय। यहाँ पे सिर्फ कंपनी ग्राहक को नहीं जानती और ग्राहक कंपनी को नहीं जानता, लेकिन यहाँ ग्राहक तक इस माल को पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था चलाई गई। तो दोस्तों यहाँ पे जब ये सारी व्यवस्था है, इसमें ग्राहक का कोई भी फायदा नहीं होता है।
यहाँ पे ग्राहक जितना भी कमा ले, इंसान की जितनी भी सैलरी बढ़ जाए, जितना बिजनेस बढ़ जाए, यानी उसका वैसे ही स्टैंडर्ड भी अप हो जाता है, फिर उसका खर्चा भी वैसे ही बढ़ जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इस बाजार व्यवस्था में बांटता रहता है, देता रहता है। तो यहाँ पे दूसरे का नुकसान था, मिलावटी सामान मिलेगा, कोई पक्का बिल नहीं मिलता। इस व्यवस्था में ग्राहक को कोई भी फायदा नहीं हुआ। दूसरी एक व्यवस्था है दोस्तों, तो दूसरी जो व्यवस्था है सर, वो जो व्यवस्था है वो है अपनी डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जिसको बोलते हैं MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और इधर कस्टमर ने एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों को आपस में मिला दिया, और बीच में जो 45% पैसा लगता है वो वापस हमें 45% पैसे का पार्टनर बना दिया। दोस्तों थोड़ा सा बस बिल्कुल समझने की बात इतनी सी है कि RCM क्या है, एक बदलाव है, राइट कंसेप्ट, मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। यहाँ से खरीदी करेंगे तो पैसा इन बिचौलियों के जेब में जाएगा, और अगर इस व्यवस्था से हम खरीदी करेंगे तो पैसा वापस अपनी जेब में आएगा। तो यहाँ अनपढ़ से अनपढ़ और पढ़ाने का व्यक्ति आपको समझ सकता है। आप लोग आप सोच रहे होंगे कि बाकी ये दोनों तो ठीक हो गए कि ग्राहक और कंपनी दोनों तरक्की करेंगी, लेकिन बिचौलियों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा आप भी आ जाओ पीछे, आप अभी के पीछे लग जाओ। तो मैं वापस धन्यवाद के साथ सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए